الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك वसल्लिम। पसर पर्दा सुनने वाली माएँ और बहनें, आज 8 रमज़ानुल मुबारक है। नौ मार्च 2025 को एक दीन की निस्बत पर हम सब जमा हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कुछ हुकूक रखे हैं। कुछ अल्लाह के हुकूक है, कुछ बंदों के हुकूक है। फराइज का अदा करना, वाजिबात का अदा करना, जिन चीज़ों को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उन चीज़ों को करना, जिन चीज़ों से मना फरमाया है उन चीज़ों से रुक जाना, ये सारे अल्लाह के हुकूक हैं। और कुछ बंदों के हुकूक हैं। किसी को तकलीफ न पहुंचाना, कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसको बर्दाश्त करना, किसी पर तोहमत न लगाना, किसी की गीबत न करना, किसी का कोई माली हक हमारे ऊपर हो तो उसको अदा करना, ये सारे बंदों के हक है। कल मैदान हश्र कायम होगा तो अल्लाह ताला के 3 रजिस्टर्ड होंगे, 3 डायरियां होगी अल्लाह की। पहले रजिस्टर्ड ऐसे होंगे कि उसमें जिन लोगों के नाम हैं एक जर्रा बराबर भी अल्लाह उसमें माफ नहीं फरमाएंगे किसी को। जिन जिन लोगों के इस रजिस्टर में नाम है
अल्लाह एक जर्रा बराबर भी माफ नहीं फरमाएंगे, जर्रा बराबर भी दरगुजर नहीं करेंगे। उनको सीधी जहन्नम। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दूसरा रजिस्टर्ड होगा, उसमें जिन लोगों के नाम हैं तो ये अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, अगर सजा देना चाहेगा तो अल्लाह सजा देगा। तीसरा रजिस्टर जो है, जिन जिन लोगों के नाम उस रजिस्टर्ड में होंगे, अल्लाह ताला बंदों से उसका हक दिलवाएंगे। बदला दिलवाने के बाद फिर माफी तलाफी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि पहले रजिस्टर में किन लोगों के नाम होंगे कि जिनको अल्लाह माफ नहीं करेगा। एक जर्रा बराबर भी माफी नहीं, अल्लाह सीधा डायरेक्ट उनको जहन्नम में डाल देगा। तो ये वो लोग होंगे और उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के साथ शिर्क किया था, अल्लाह का शरीक माना था कि अल्लाह का कोई और भागीदार है। अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की यकतायत में, अल्लाह की कुदरत में किसी दूसरे को शरीक किया था। तो इन काफिरों और मुशरिकों के नाम होंगे जिनके लिए कुरान ने पहले ही कह दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को चाहेंगे तो माफ फरमा देंगे, लेकिन शिर्क का गुनाह और शिर्क का जुर्म इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाएंगे। और मेरी बहनों, याद रखना, सिर्फ मूर्ति पूजा करने का नाम शिर्क नहीं है। हम किसी कब्र के पास जाकर के औलाद मांगे, हम किसी कब्र के पास जाकर के अपने मसाइल का हल मांगे, तो ये भी शिर्क है। इसलिए कि वो थोड़ी कर सकता है, औलाद वो दे सकता है। औलाद देने वाला अल्लाह है, मसाइल को हल करने वाला अल्लाह है, हमारे कामों को बनाने वाला अल्लाह है, काम अल्लाह बनाता है। इसलिए अगर हम किसी बाबा की कब्र के पास जाकर के, किसी पीर की कब्र के पास जाकर के उससे ज़रूरतें मांगे, उससे औलाद मांगे, उससे अपने मसाइल का हल मांगे, तो ये भी शिर्क है कि अल्लाह के साथ हमने किसी दूसरे को शरीक किया। ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ही कर सकता था, हमने उसमें अल्लाह के साथ किसी और को भागीदार बनाया, पार्टनर बनाया। वो बुए के पास जाती है ना, बाज औरतें बुए के पास मेला करवाने के लिए। अब तो पता नहीं, पहले बहुत चलता था ऐसा कि औरतें किसी बुए के पास जाकर, किसी बावे के पास जाकर, किसी बापू के पास जाकर मेला करवाती थी। तो ये सब चीजें शिर्क में दाखिल है। बड़ी खतरनाक वईद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में बयान फरमाई। इसलिए हम अपने अकाईद को सही करें। मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगे, इसलिए कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, उसके अलावा हमारे कामों को कोई बना नहीं सकता। आजकल तो कोई बीमार हो गया तो फौरन औरतें कहती है नहीं, यार मौलवी साहब ने बताओ कई लागत कोई कराई नाखो भाई, એવું લાગે કઈ બધા નવરા છે કરાવવા માટે। બિચારો બીમાર છે, હોસ્પિટલ में લઈ જઈને इलाज कराओ, કોઈ કરાયું નથી। या કઈ નડતર લાગે, કઈ जिन्नत बिन्नत વર્ગેલો લાગે તેવું કહે ને આપણે। यकीन अल्लाह पर रखो, बीमारी देने वाला भी अल्लाह, शिफा देने वाला भी अल्लाह। किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब करने वाला अल्लाह है। अलबत्ता नजरे बद ये हक है, अलाइन हक़्क़ुन, किसी की नजर लग सकती है हमें, हमारे बच्चों को। इसलिए
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे हजरत हसनैन रात के वक्त कुल औदु बिरब्बिल फलक और कुल औदु बिरब्बिन नास पढ़ के दम करते थे, फूंक मारते थे। हम भी अपने बच्चों को रोजाना कुल औदु बिरब्बिल फलक और कुल औदु बिरब्बिन नास की सूरत पढ़ करके दम कर दे, दम फूंक मार दे। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चों किसी की नजर नहीं लगेगी। खैर, तो पहले रजिस्टर में उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, इसलिए अल्लाह उनको माफ नहीं फरमाए। दूसरा रजिस्टर अल्लाह खोलेगा, दूसरे रजिस्टर में उन लोगों के नाम निकलेंगे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म में कोताही की थी, नमाजें छोड़ी थी, रोजे छोड़े थे, ज़कात सही माने में अदा नहीं की थी, हज फर्ज हो चुका था, हज में ताल मतोल करता रहा, मौत आ गई, बगैर हज के मर गया। इन सब लोगों के नाम दूसरे रजिस्टर में होंगे। ये सारे अल्लाह के हक हैं और अल्लाह अपने हक के बारे में मुख्तार कुल है। अल्लाह माफ करना चाहेगा तो माफ करेगा, अगर सजा देना चाहेगा तो अल्लाह सजा देगा। और तीसरा रजिस्टर खोलेगा अल्लाह। तीसरे रजिस्टर में उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने बंदों के हक दबाए थे। किसी के पास से पैसे लिए थे उधार, उसको वापस दिए नहीं, किसी का माल चोरी कर लिया, हिस्से में जब माँ बाप की प्रॉपर्टी तकसीम हुई, माँ बाप के मर जाने के बाद, बाप के मर जाने के बाद जब बाप की जो प्रॉपर्टी थी, जो बहनों के भाइयों के हिस्से में आती थी, सही माने में उसको तकसीम नहीं किया, भाई बहनों के हक को दबा गए, बहनों के हक को खा गए। आज ऐसा चलता है दुनिया में, बेचारी बहन भोली भाली, जब वरसा तकसीम हुआ तो अगर सही हिसाब करने जावे तो बहन के हिस्से में 80 लाख रुपए आते हैं, लेकिन बहन को 5 लाख रुपए देकर के राजी कर दिया, बहन बेचारी राजी हो गई। उसको क्या मालूम है कि मेरे हिस्से में इतने पैसे आते हैं। तो इन सब लोगों के नाम होंगे जिन्होंने बहनों के, भाइयों के, माँ बाप के हक दबाए होंगे। इसलिए दुनिया में 1 रुपया भी अगर किसी का बाकी हो तो उसको अदा करने की फिक्र करनी चाहिए। मर जाएंगे, 1 रुपया भी अगर किसी का हमारे ऊपर बाकी रह गया तो वो हमारे लिए जन्नत में जाने के लिए रुकावट बनेगा। उस 1 रुपये की वजह से हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे फरिश्तों के कब्र में, जहन्नम की आग में अल्लाह डालेगा। इसलिए अपना मामला साफ रखे, सबके साथ लेन देन साफ रखे, किसी का 1 रुपया भी ना दबावे, मामला बिल्कुल साफ हो हमारे। तो दूसरे रजिस्टर में इन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने हक दबाए थे। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन एक अदालत कायम करेंगे, एक कोर्ट कायम करेंगे अल्लाह ताला। मैंने किसी को मारा था, मैंने किसी की इज्जत पर हमला किया था, मैंने किसी की इज्जत को दांव पे लगाया था, मैंने किसी बहन बेटी पर, किसी की बहन बेटी पर जो है तोहमत लगाई थी। तो अल्लाह कयामत में अदालत कायम करेगा और जिसके ऊपर जुल्म किया गया है, जिस पर तोहमत लगाई गई है, जिस पर नाहक कभी किसी पर हाथ चला दिया है, इन तमाम मजलूमों को अल्लाह मदद करे, खड़ा करेगा, इधर जालिमों को खड़ा करेगा। अल्लाह मजलूमों को कहेंगे कि जालिमों से बदला ले लो। अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा होगा तो अल्लाह कयामत में 2 बकरियों को सामने खड़ा करेगा, सींग वाली बकरी और बगैर सींग वाली बकरी। बेसींग वाली बकरी को कहेगा तूने इस दुनिया में इस सींग वाली बकरी ने तुझे मारा था, बदला ले ले। हाँ, अल्लाह की अदालत बड़ी खतरनाक है, वहां सिफारिश नहीं चलती, वहां पैसे नहीं चलते,
वहां ओरखान नहीं चलती। दुनिया में तो ओरखान से छूट जाते हैं कि भाई ये तो मुला का बेटा है, छोड़ दो उसको, अदालत छोड़ देती है उसको। अल्लाह के वहां कोई ओरखान नहीं, अल्लाह के वहां कोई सिफारिश नहीं, अल्लाह के वहां कोई रिश्वत नहीं। वहां तो बिल्कुल वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, बिल्कुल इंसाफ के साथ अल्लाह काम लेगा। एक जर्रा बराबर किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। तो तीसरे रजिस्टर में इन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने बंदों के हक दबाए थे। अल्लाह कहेगा कि बदला ले ले। देखो एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को एक सवाल किया, और जरा गौर से सुनना। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा कि मेरे उम्मत का गरीब और फकीर कौन है? तो सहाबा ने अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से जवाब दिया अल्लाह के नबी को, कि जिसके पास माल दौलत ना हो वो गरीब। दुनिया में उसी को हम गरीब समझते हैं ना, कि जिसके पास खेत ना हो, जिसके पास अच्छा मकान ना हो, वो गरीब। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब वो है जो कल कयामत के दिन अमाल के ढेर लेकर के आया होगा, नमाजें पढ़ी होगी, तहज्जुद पढ़े होंगे, कुरान पर कुरान खत्म किए होंगे, उम्रे पर उम्रे किए होंगे, हज पर हज किए होंगे, दुनिया भर की सखावतें दुनिया में की होगी। कयामत के दिन हुकूक वाले खड़े होंगे और हक वाले अपना हक मांगेंगे। अल्लाह दुनिया में उसने मुझ पर जुल्म किया था, उसने दुनिया में मुझ पर हाथ चलाया था, उसने दुनिया में मेरी बेटी पर तोहमत लगाई थी, उसने दुनिया में मुझसे कर्जा लेकर अपने पैसे वापस नहीं दिए थे। बहन खड़ी होगी, भाई ने मेरी बाप की प्रॉपर्टी में से मेरा हक दबा लिया था, भाई मेरा हक खा गया था और मेरे बाप की प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा नहीं दिया था। ऐसे हक वाले हक लेने के लिए खड़े होंगे कयामत के दिन। अब वहां तो ये दुनिया के पैसे थोड़ी चलेंगे कि पैसे दे दिए के बाद खत्म हो गए। वहां क्या होगा मालूम? अल्लाह ताला कहेंगे कि इस हक वालों के गुनाह उसके ऊपर, इस हक वाले जो है उनके गुनाह उस जिसके ऊपर हक बाकी है उस पर डालो। गुनाह ट्रांसफर होंगे। पहले अल्लाह नेकियां कहेगा कि उसकी नेकियां जो है जिसने दुनिया में हक दबाया है उसकी नेकियां उस हक वाले के अंदर ट्रांसफर करो। और मकबूल नमाजें एक हक के बदले में, एक दानिक, दानिक का मतलब होता है आज के जमाने में 15 रुपये। 15 रुपये का कोई वैल्यू है? हमारे बच्चे एक मर्तबा दुकान पे जाके 20 रुपये खत्म कर देते। सुबह में उठते ही परी के लाते हैं कि नहीं लाते हमारे बच्चे? 15-20 रुपए के कोई वक्त है हमारे पास? कोई नहीं है। 15-20 रुपए के बदले में 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेगी। एक तो मकबूल नमाजें हमारी कितने अल्लाह ही जाने। 15-20 रुपए के बदले में अल्लाह 700 नमाजें मांगेगा और उसको देगा जिसके हमने दबाए हैं पैसे। ऐसे ट्रांसफर होते रहेंगे, होते रहेंगे। उसकी नेकियां खत्म हो गई। अब अल्लाह कहेगा हक वालों के गुनाह उसके ऊपर डालो। सारे गुनाह उसके ऊपर डाले जाएंगे। नेकियां खत्म हो गई, गुनाहों के अंबार लग गए। अल्लाह कहेगा उसको खींचकर जहन्नम में डाल दो। कितना खतरनाक मामला है कि नहीं? न वहां तहज्जुद काम आएगी, न कुरान की तिलावत काम आएगी, न नमाजें काम आएगी अगर किसी का हक दबाया है तो। इसलिए दुनिया में ही मामला साफ कर लेने का, दुनिया में आसान है कर लेने का। हो जाती है, इंसान ने गलती हो गई, किसी के पैसे हमारे ऊपर बाकी रह गए, किसी की बेटी बहन पर तोहमत लगा दी, किसी की गीबत कर ली, तो दुनिया में जाकर के माफी मांग लेने की। अभी दुनिया में मामला आसान है, आखिरत में तो हमारे नेकियां देनी पड़ेगी और उसके गुनाह हमारे ऊपर आएंगे।
हमारे सारे ढेर के ढेर लेकर के गए थे नेकियां, सब उसके खाते में चली गई, उल्टे गुनाह उसके हमारे ऊपर आ गए। अल्लाह कहेगा उसको खींचकर जहन्नम में डाल दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी है कि इतने सारे आमान लेकर के आया था, लेकिन लोगों के हक दबा करके आया था, इसलिए सब अमल खत्म हो गए। तो ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब आदमी। इसलिए देखो, शादीशुदा जिंदगी में कुछ हस्बैंड के हक है, कुछ वाइफ के हक है। हस्बैंड वाइफ दोनों के एक दूसरे पर हक है। बीवी और शौहर दोनों के एक दूसरे पर हक है। हस्बैंड के क्या हक है आपके ऊपर, वो तो हम जुमा के बयान में बताते हैं। मर्दों में वो हम बताते हैं मर्दों को। अभी आपके सामने वो बातें बयान करूंगा कि आपके हस्बैंड के ऊपर क्या हक है, क्योंकि ये भी हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखता है। फरमाया कि सबसे पहला हक शौहर का ये है, बीवी का ये है अपने शौहर के ऊपर कि अपने हस्बैंड को खुश रखे, अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को खुश रखे, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया कि शौहर अगर औरत की किसी बात की वजह से नाराज हो गया, चिक 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 करते रहते हैं घर में पूरे दिन, बेचारा थका हारा आया है, पता नहीं कितने लोगों के साथ कितने लोगों की गालियां खा करके आया है, पूरे दिन काम करके आया है, धूप में थक करके आया है, और कितने बोझ अपने सर के ऊपर उठा करके आया है, बेचारा थका हारा घर आता है कि चिक चिक शुरू हो जाती है। अरे यार, पानी का ग्लास लेकर उसका इस्तेकबाल करो, उसकी खैर खैरियत पूछो, उसकी खिदमत करो। बेचारा थक करके आया है, पता नहीं आपके और आपके बच्चों का पेट भरने के लिए कौन कौन से पापड़ बेल के आया है बेचारा। घर में आता है कि बस वो कंकास शुरू। तो अगर औरत की किसी बात की वजह से शौहर नाराज हो गया, मान लो कि ईद आ रही है, शौहर ने औरत ने डिमांड की कि मुझे तो 2500 रुपये का ड्रेस चाहिए, मुझे तो 5000 रुपये का जो फूला मेरी सहेली लाई है मेरी फ्रेंड, ऐसा ड्रेस मुझे तो चाहिए, जोया कलेक्शन में से ला करके दो मुझे। अब बेचारा शौहर जिसकी कम आमदनी है, कम तनख्वाह है, बेचारा घर मुश्किल से चलाता है, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की ट्यूशन की फीस, घर का लाइट बिल, गैस बिल और सारे खाने के खर्चे, और इधर से डिमांड। अगर शौहर नाराज हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर शौहर ने नाराजगी की हालत में रात गुजारी तो पूरी रात उसके ऊपर सारी मखलूक लानत करती है। फिटकार, जिसको हम गुजराती में कहते हैं, फिटकार से आना पड़ता। तो अगर शौहर नाराज हो गए औरत की किसी बात की वजह से, तो पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते, चरिंदे, परिंदे, यहाँ तक के दरिये में रहने वाली मछलियां भी लानत करती है। और लानत का मतलब होता है फिटकार, बर्बाद, अल्लाह की रहमतों से दूर, अल्लाह की बरकतों से दूर। तो पहला हक ये है कि शौहर को खुश रखे। दूसरा हक ये है कि आमदनी से, इनकम से ज्यादा मांग न करे शौहर से। जैसे मैंने अभी समझाया, बेचारे की तनख्वाह 10,000 रुपए है महीने की, और औरत कहती है कि मुझे 5000 का ड्रेस चाहिए। कहां से लाएगा बेचारा? या तो किसी से कर्जा लेगा, या किसी से उधार मांगेगा, या सूद लेगा, ब्याज पर पैसे लेगा। तो फरमाया कि नाजायज तरीके से डिमांड, ऐसे बेजा डिमांड न करे, मांग न करे, उसके औकात से बाहर कोई मांग न करे कि मुझे तो सोने का नेकलेस चाहिए। बस किसी सहेली के गले में देखा, अरे उसका हस्बैंड तो बाहर है, वो तो डॉलर कमा रहा है, वो तो रियल कमा रहा है, और तेरा हस्बैंड तो बेचारा यहाँ मुश्किल से 10, 12, 15 हजार रुपए कमाता है, वो तुझे कहां से सोने का नेकलेस बना करके देगा?
तो कोई भी ऐसी मांग की, देखो पैगंबर अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा एक वाकया पेश आया। अल्लाहु अकबर। पैगंबर अलैहिस्सलाम, हम सब की माएँ, अज़वाज मुतहहरात, कितनी पाक बीवियां, कितनी प्यारी बीवियां। अल्लाह के नबी की मुख्तलिफ बीवियां थी ना, अम्मा आयशा थी, अम्मा सफिया थी, अम्मा खदीजा थी, अम्मा मैमुना थी, अम्मा ज़ैनब थी, अलग अलग बीवियां थी। 9 बीवियां थी अल्लाह के नबी की। एक मर्तबा सबने मशवरा किया कि भाई अल्लाह के नबी जो हमें खर्चा पानी देते हैं ना, उससे हमारा गुजारा नहीं होता है, इसलिए हम ज्यादा मांगेंगे। कभी कभी आप करते हैं घरों में कि હવે 4-5 હજાર રૂપિયાની ઘર ચાલતું નથી, હવે 10,000 રૂપિયા જોવે। पैसा ही हुआ। अल्लाह के नबी नाराज हो गए। सबसे ज्यादा मोहब्बतें देने वाला शौहर, आज तक दुनिया में ऐसा शौहर पैदा नहीं हुआ जिसने अल्लाह के नबी जैसी मोहब्बतें अपनी बीवियों को दे हो, और न कयामत तक ऐसा शौहर पैदा हो सकता है। इतनी मोहब्बतें और उल्फतें देने वाला शौहर नाराज हो गया, रूम के ऊपर चला गया। ऊपर एक कमरा बना हुआ था अल्लाह के नबी का आराम करने के लिए, ऊपर चला गया, किसी से कोई बातचीत नहीं। मदीने में हंगामा मच गया कि अल्लाह के नबी ने अपनी सारी बीवियों को तलाक दे दी। हालांकि झूठी बात थी, तलाक नहीं दे दी, सिर्फ बोलना बंद कर दिया था। नाराज हो गए थे अल्लाह के नबी ऐसी डिमांड की वजह से। कुरान पाक ने आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह ने, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ए पैगंबर, आप अपनी बीवियों से कह दो, अगर मेरी दहलीज पर रहना है, अगर मेरे घर में रहना है, तो ऐसे ही गुर्बत से दिन गुजारने पड़ेंगे। फाके आएंगे, चूल्हे ठंडे होंगे, तुम्हारी मांगे पूरी नहीं होगी। मेरा नबूवत का घराना तो गरीब घराना है, यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। अगर तुम्हें रहना हो तो रहो, वरना मैं तुम्हें एक हुस्न अंदाज के साथ तुम्हें रुखसत कर देता हूँ, तुम चले जाओ। अल्लाह का इताब नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से कह दो कि यहाँ तो ऐसे ही गरीब दिन काटने पड़ेंगे, गुर्बत में दिन काटने पड़ेंगे, यहाँ फाके आएंगे, यहाँ ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। रहना हो तो रहो, वरना अपना रास्ता पकड़ लो। तो अल्लाह के नबी के जमाने में भी ऐसा वाक्य पेश आया था। फिर तमाम औरतों ने जो है अल्लाह के नबी के पैर पकड़ लिए और अल्लाह के नबी से माफ़ी मांगी कि अल्लाह के नबी, हमें तो आज चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमारी गलती हो गई। फिर अल्लाह ने माफ़ कर दिया उनको। तो दूसरा हक ये है बीवी का शोहर पर कि ज़्यादा खर्चे पानी न मांगे शोहर से, जितने औकात है शोहर की इतना ही मांगे। थोड़ा ख्याल रखे यार। देखो, घर के निज़ाम को चलाना औरत के ऊपर होता है कि 15,000 रुपये मेरे शौहर की तनख्वाह है, तो उस हिसाब से औरत घर चलाएगी, उस हिसाब से बच्चों के कपड़े खरीदेगी, उस हिसाब से अपने कपड़े खरीदेगी, उस हिसाब से घर में खाना पकाएगी। 15,000 देख करके सारी चीजें करना औरत की जिम्मेदारी है। हाँ, ये औरत का एक टैलेंट होता है, औरत की एक महारत होती है कि औरत अपने शौहर की पगार देख करके घर चलाती है सारा। ऐसा नहीं कि बाजू वाले को देखा कि अपने बच्चों के लिए 2,000 रुपये के कपड़े लाए तो वो भी बाजार जाकर के लेके आवे। नहीं, हमारी हैसियत नहीं है तो हम नहीं लाएंगे, हम अपने बच्चे को 200-250 रुपये वाला ड्रेस पहनाएंगे, हम घर में सीधा साधा पकाएंगे, हम घर में सीधा साधा पकाएंगे, अपने शौहर की तनख्वाह के मुताबिक अपने हाथ चलावे। પેલું ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે જેટલી ચાદર હોય એટલા જ પગ લાંબા કરવાના, નહીં તો પછી ઠંડી લાગે। જેટલો પગાર હોય આપણા હસબન્ડનો, આપણા શોહરનો, એ હિસાબથી ઘરમાં બધો ખર્ચો કરવાનો। એ औरत અલ્લાહને બહુ પસંદ છે। तो बीजो हक बतायो। दूसरा हक ये बताया कि बेजा खर्चे न करे और ज्यादा मांग न करे अपने शौहर से। ये औरत का हक है, दूसरा शौहर का हक है जिसको औरत अदा करेगी। और तीसरा हक ये है
अपनी शौहर के घर की, शौहर के माल की और शौहर की तमाम चीजों की औरत हिफाजत करे। खुद औरत भी शौहर की चीज है तो अपनी जात की भी हिफाजत करे, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे, शौहर के माल की भी हिफाजत करे, शौहर के बच्चों की भी हिफाजत करे। ये तीसरा हक है। आज क्या है, अक्सर घरों में इस बात के झगड़े हैं कि औरत जो है ना, औरत, अब तो माशाल्लाह ऐसे नहीं होंगे, एक जनरली बात कर रहा हूं कि अपने शौहर के पैसों में से, शौहर की इनकम में से कभी अपने भाई को पैसे दे दिए, कभी अपने घर भेज दिए, कभी अम्मा को भेज दिए, शौहर के पैसों में से। तो इजाजत नहीं है उनकी, शौहर की इजाजत के बगैर एक पैसा भी ऐसा खर्च न करे। और बेचारा शौहर अपने भाई पर खर्च करना चाहता है, अपनी माँ पर खर्च करना चाहता है, करने नहीं देती। उल्टा होता है ना, अपने भाइयों के साथ अच्छा रखो, मेरी माँ खुश रहे, मेरे भाई खुश रहे, लेकिन शौहर के भाई के नहीं, उनके साथ तो नहीं, उनको देने के नहीं पैसे। बेचारा कभी बंबई जाता है, दिल्ली जाता है, कहीं से कुछ लाता है, सूरत जाता है, भरूच जाता है, जम्बूसर जाता है, कभी भूल से भाई के घर के लिए भी कुछ लेकर के आया तो घर में महाभारत हो जाता है। તમારે હું આ બધો ખર્ચો કરવાની જરૂર હતી? अरे यार, उसका भाई है, उसका खून है, एक माँ का दूध पिया है, एक छत के नीचे बड़े हुए हैं, ये उसका हक है। आप नहीं रोक सकती है उसको। वो खर्च कर सकता है, अपनी माँ के लिए कपड़े ला सकता है, वो अपनी माँ को चीजें दिला सकता है, अपने भतीजों पर पैसे खर्च कर सकता है, उसका माल है, उसके पैसे हैं, औरत उसको नहीं रोक सकती है। तो फरमाया तीसरा हक ये है कि शौहर की मौजूदगी में और शौहर की अदम मौजूदगी में, यानी शौहर घर पर न हो तो भी और शौहर घर पर हो तो भी, इन तमाम चीजों की हिफाजत करे। हमारा थोड़ा दिवसों पर एक मानस मारी पाए है कि मोल साहब मारा भाईओ पाए बधा मारा मतलब बाप ની બહુ પ્રોપર્ટી છે તો ના સોરી મારા સસરી વાળો પાએ मतलब બધા બહુ પૈસા છે, મારે ભાગ આવે એવો છે વરસો, પણ મારી ઘરવાળી એવું કે ના બિચારા ભાઈઓ પાએ તો હું લેવાના, હવે અલ્લાહ તાલા એમને આપણને તો બહુ દીધેલું છે, બિચારા એમને પાસેથી કઈ લેવાનું નહીં। तो પછી માણસ એવું કીધું, પછી મેં એવું કીધું કે હા કે હું મારા ભાઈઓ પાસે હવે કશું નહીં લઉં, કે બધું ખેતરોને બધું છે તે હું ના કહી દઈશ કે ના ભાઈ તારી પાસે હું લેવા, तो घर में झगड़ा हो गया। तो ऐसा न करें, एक तरफी बात न करें। ये शौहर पर हक है, ये बीवी पर हक है अपने शौहर का। ऐसा न करे, बेजा खर्चे न करें, उसकी इजाजत के बगैर इधर उधर पैसे न लगावे, बल्कि फरमाया उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर भी ना निकले। अगर अपनी अम्मी के घर भी जाना है तो शौहर की इजाजत लेनी पड़ेगी। अम्मी के वहां भी जाना है तो शौहर की इजाजत से जाओ, घर से बाहर भी जाना है शौहर की इजाजत लेकर के जाओ, परवानगी लेकर के जाओ, यह हक है शौहर का। वो घर का वडील है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, कि तुम उसकी माताहती में जिंदगी गुजारोगी, उसकी होकर के उसके ताबे बनकर के जिंदगी गुजारोगी, उसकी इजाजत परवानगी जरूरी है। तो ये तीन बड़े बड़े हक है। पहला हक मैंने बताया कि शौहर को नाराज न करे किसी भी बात की वजह से, घर में झगड़ा करके, घर में कंकास करके, चिक चिक करके, किसी भी वजह से शौहर को नाराज न करे। दूसरा हक बताया कि शौहर की पगार से ज्यादा खर्चा न करे घर में, जितनी पगार है, जितनी चद्दर है, इतने ही पैर फैलावे। और तीसरा हक बताया कि शौहर की मौजूदगी और अदम मौजूदगी में शौहर के माल की और शौहर की खुद अपनी जात की और शौहर के हर चीज की हिफाजत कर। और चौथा हक बताया कि उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। ये
मुआशरा है हमारा, इस्लामी मुआशरा है, और ये इस्लाम की तालीम है औरतों को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को दी है, शौहर के भी हक है, शौहर के ऊपर भी तुम्हारे बहुत सारे हक है। वो हम मस्जिदों में मर्दों को बताते हैं, वो बता दिए हैं हमने, तुमसे ज्यादा तुम्हारे उनके ऊपर हक है। लेकिन अभी सिर्फ मस्तूरात का बयान है, इसलिए औरतों के क्या हक है अपने शौहर के ऊपर ये बताया। तो ये एक दूसरे हक अदा करेंगे। शौहर ने बीवी का हक अदा किया, बीवी ने शौहर का हक अदा किया।